जय हिंद साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं साइनोनिम्स का क्लास करने वाले हैं। इससे पहले मैंने कई सारे क्लासेस करवा दिए हैं। अगर आप वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो साइनोनिम के प्लेलिस्ट में चाहिए और वहाँ पर सारे क्लास को देखिए और नोट बनाइए, क्योंकि ये जो है आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज देखिए 10 वर्ड जो मैंने लाया है, इसमें से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। और 10 क्वेश्चन कर लोगे तो इसमें कि एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन आपके 10 से 15 मिनट में क्लियर हो जाएंगे। और क्लास के लास्ट में मैं एक इन्फॉर्मेशन और दूंगा, एक ऑफर है आप लोगों के लिए, तो आप जरूर सुन लीजिए। क्लास के लास्ट में मैं बताऊंगा। पहले क्लास कर लेता हूं। देखिए क्लास में सबसे पहला जो है आज का वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी के लिए पता क्या करना है आपको, अल्टरनेटिव यानी कि अल्टरनेटिव में से आपको बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ढूंढना है, यानी कि साइनोनिम ढूंढना है आपको। ठीक है, यानी कि लिबर्टी के लिए 4 वर्ड है। पहला है फ्रीडम, इक्वलिटी, चैरिटी और डेमोक्रेसी है। 4 वर्ड में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए लिबर्टी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिबर्टी मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। क्या होता है? स्वतंत्रता होता है, किसी की आज़ादी होती है। ठीक है, और फ्रीडम में मतलब भी क्या होता है? आज़ादी होता है। दोनों का मैं हिंदी मीनिंग यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। स्वतंत्रता होता है। ठीक है, और इक्वलिटी मतलब क्या होता है? ये होता है समानता। क्या होता है? समानता होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, और चैरिटी मतलब क्या होता है? दान होता है, पुण्य होता है। और डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? लोकतंत्र होता है। आपको सभी वर्ड को याद करने हैं आपको। ठीक है, यानी कि लिबर्टी का आपका आंसर है, फ्रीडम है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट है, डिस्पोंडेंट के लिए 4 वर्ड है। डिजर्टेड है, डिजेक्टेड है और रिजेक्टेड है और रिपेंडेंट है। अब चारों में से क्या है आपका आंसर, आप मुझे बता सकते हैं। और आज जो क्लास का लाइक का टारगेट है 400 लाइक का टारगेट है। 400 आपको आज लाइक करने हैं, यानी कि ये लाइक का पूरा होगा जब क्लास आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर करना आप लोग। ठीक है, लाइक करने में आप लोगों को कुछ नहीं जाता है, इसलिए 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लेना। ठीक है, अब देखिए डिस्पोंडेंट का आंसर क्या हो जाएगा? डिस्पोंडेंट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि डिजेक्टेड हो जाएगा। डिजेक्टेड यानी कि डिस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है? उदास होता है। क्या होता है? उदास। जब मुझे किसी बात का तकलीफ होता है, हताश हो जाते हैं, तो यानी कि डिस्पोंडेंट मतलब उदास होता है। डिजेक्टेड मतलब भी क्या होता है? उदास ही होता है। ठीक है, अब देखिए डिजर्टेड मतलब क्या होता है? डिजर्टेड मतलब होता है सुनसान। क्या होता है? सुनसान बोले, या फिर जहाँ पर क्या होता है? बंजर होता है। बंजर भूमि को क्या बोलते हैं? डेजर्टेड बोलते हैं हम लोग, यानी कि जो चीज़ छोड़ दिए रहते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डेजर्टेड कहते हैं। ठीक है, अब रिजेक्टेड मतलब क्या होता है? रिजेक्टेड मतलब होता है अस्वीकृत होता है। क्या होता है? मैं यहाँ करता हूँ अस्वीकृत। ठीक है, जिसको रिजेक्ट कर दिया जाता है अस्वीकृत होता है। ठीक है, रिपेंटेंट। आप देखिए यहाँ पर रिपेंटेंट मतलब क्या होता है? ये होता है पश्चाताप करने वाला। क्या होता है? या मैं कर देता हूँ पश्चाताप। क्या कहता हूँ? पश्चाताप, यानी पश्चाताप करने वाला। पश्चाताप करने वाला, ठीक है, को क्या बोलते हैं? रिपेंटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई के लिए 4 वर्ड है। प्रोसीड है, सेटिस्फाई है, इंसर्ट है और करेक्ट है। यानी कि रेक्टिफाई, रेक्टिफाई के लिए जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मीनिंग क्या होता है? रेक्टिफाई मतलब होता है सही करना। क्या होता है? सही करना। सही करना बोले या फिर सुधारना बोले। क्या बोले? सुधारना। कोई गलती रहता है, कोई मिस्टेक रहता है, रिपेयर करना। ठीक है, ये क्या होता है? रेक्टिफाई करना है, सुधारना, सुधारना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर सही है साइनोनिम में। अब देख लेते हैं प्रोसीड का मतलब क्या होता है। प्रोसीड, प्रोसीड मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाना होता है। या लिख देता हूँ यहाँ पर, आगे बढ़ाना। ठीक है, और सेटिस्फाई मतलब क्या होता है? संतुष्ट करना। क्या होता है? संतुष्ट करना। सभी वर्ड को आपको याद करने हैं। इंसर्ट मतलब क्या होता है? डालना होता है। क्या होता है? डालना होता है। करेक्ट मतलब में मैंने बता ही दिया है, इसका साइनोनिम रेक्टिफाई है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। सभी वर्ड को आप स्क्रीनशॉट लेते रहे, बाद में रिवीजन करने, बाद में नोट करने के लिए अभी क्लास देख लो आप। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर है अगला वर्ड नोवाइस है। नोवाइस मतलब देखिए, नोवाइस के लिए 4 वर्ड है। एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, जनरलिस्ट है, बिगिनर है। अब यहाँ पर 4 वर्ड में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? नोवाइस।
नॉइज मतलब क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुरू करने वाला, बिगिनर को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉइज बोलते हैं हम लोग, यानी कि नौसिखवा हो, क्या बोल देंगे, नौसिखवा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा नौसिखवा, शुरू करने वाला, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका आंसर। अब एक्सपर्ट मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट मतलब होता है दक्ष, कोई चीज में क्या होता है विशेषज्ञ होता है, कोई चीज में एक्सपर्ट होता है, हम लोग क्या होते हैं, दक्ष बोलते हैं या विशेषज्ञ बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, मैंने गलती कर दी यहाँ पर, विशेषज्ञ बोलते हैं, ठीक है ना, विशेषज्ञ, ठीक है। अब स्पेशलिस्ट मतलब भी क्या होता है, दक्ष होता है, विशेषज्ञ होता है, सेम मीनिंग का है। अब देखो जनरलिस्ट है, जनरलिस्ट मतलब क्या होता है कि जिसको बहुत सारे विषय की, बहुत सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरलिस्ट बोलते हैं। इसीलिए आपको बोलेंगे जनरलिस्ट, जिसके बहुत सारे नॉलेज सब्जेक्ट का नॉलेज रहता है, उसे जर्नलिस्ट बोलते हैं। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इसका मैं हिंदी भी कर देता हूँ, या मैं कह सकता हूँ नौसिखवा, क्या बोलते हैं हम लोग, नौसिखवा, नौसिखवा होता है, या फिर बोलेंगे शुरू करने वाला, क्या बोलेंगे, शुरू करने वाला, बिगिनर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, काउंटरफिट है। काउंटरफिट के लिए 4 वर्ड है, कांस्टेंट है, अननोन, बायस्ड और फेक है। अब काउंटरफिट के लिए आंसर जिसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि काउंटरफिट मतलब क्या होता है, जाली होता है, क्या होता है, जाली बोलें या नकली बोलें, जाली बोलें या फिर नकली बोलें। तो फेक मतलब भी क्या होता है, जाली होता है, नकली होता है, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं कि कांस्टेंट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, स्थिर होता है, क्या होता है, स्थिर होता है, या बोलेंगे लगातार, क्या बोलेंगे, लगातार। अननोन मतलब क्या होता है, अनजान होता है, क्या होता है, अनजान होता है। बायस मतलब क्या होता है, झुका हुआ, क्या बोलेंगे, झुका हुआ, झुका हुआ चीज क्या बोलेंगे, बायस्ड बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी का मतलब बता ही दिया मैंने, जाली होता है, नकली होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन बताता हूँ, अगला क्वेश्चन है एब्स्टेन। एब्स्टेन के लिए 4 वर्ड है, इंसिस्ट है, परसिस्ट है, रिफ्रेन और रेसिस्ट है। अब एब्स्टेन, एब्स्टेन मतलब क्या, एब्स्टेन का पहले देख लीजिए आंसर क्या है। एब्स्टेन का मतलब है आपका यहाँ पर रिफ्रेन, मतलब कि एब्स्टेन मतलब किसी से परहेज करना, किसी से परहेज करना या अपने आप को रोकना होता है, ये होता है एब्स्टेन होता है। मैं कहता हूँ यहाँ पर अलग करना, क्या कहता हूँ यहाँ पर, अलग करना, ठीक है, अलग करना। अब अलग करने के लिए 4 वर्ड है, रिफ्रेन किसी से अपने आप को अलग कर देना, ये होता है ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर, इसलिए आंसर है। इंसिस्ट मतलब क्या होता है, जोड़ देना, क्या होता है, जोड़ देना। और परसिस्ट मतलब क्या होता है, अपनी बातों पर दृढ़ रहना, क्या बोलते हैं हम लोग, दृढ़ रहना, दृढ़ रहना, या फिर बोलेंगे कायम रहना, कायम रहना, ठीक है। और रेसिस्ट मतलब क्या होता है, रेसिस्ट मतलब होता है विरोध करना, क्या होता है, विरोध, क्या बोलूंगा मैं, विरोध, ठीक है। अब देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने में है, अब देख लीजिए यहाँ पर, ये है बैरन। बैरन के लिए 4 वर्ड है, इनसेन है, रफ है, इनफर्टाइल है और लस है। अब देखो पता क्या करना है बैरन का, बैरन मतलब का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें इनफर्टाइल हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर होता है, क्या होता है, बंजर, जो सूखा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो अनउपजाऊ होता है, जहाँ पर कोई भी फसल नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, बंजर कहते हैं, बैरन। इनफर्टाइल मतलब भी क्या होता है, वही होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर इंसेन, इंसेन मतलब क्या होता है, मतलब पागल होता है, क्या होता है, पागल होता है, ठीक है। और रफ मतलब क्या होता है, रफ जानते हैं ना, जहाँ खुरदुरा होता है, क्या मैं करता हूँ यहाँ पर, खुरदरा कर देता हूँ, यानी कि जो ऊपर नीचे होता है, जो प्लेन नहीं होता है, उसे क्या रफ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इनफर्टाइल मतलब जानते हैं, बंजर होता है। लस मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्या होता है, प्रचुर होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको सारे वर्ड करने हैं इसमें से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस के लिए 4 वर्ड है, रिचेस है, डिफिकल्टी है, इन्फ्लुएंस है और अवर्कवार्डनेस है। अब एफ्लुएंस मतलब क्या होता है, एफ्लुएंस मतलब होता है धन होता है, क्या होता है, धन बोलेंगे, या फिर सुखी संपन्न जो रहता है ना, जो हर चीज से भरा पूरा होता है, क्या बोलते हैं हम लोग, एफ्लुएंस कहते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिचेसनेस हो जाएगा, रिचेसनेस आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब डिफिकल्टी मतलब जानते हैं, कठिनाई होता है, क्या होता है, कठिनाई, ठीक है। और इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, असर होता है, असर बोलें या फिर प्रभाव बोलें,
ठीक है। और अवकवार्डनेस मतलब क्या होता है, भद्दापन। क्या होता है, भद्दापन बोले या बेढंगा बोले, क्या मैं देता हूँ, बेढंगा, बेढंगापन, ठीक है, अवकवार्डनेस होता है, ठीक है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पैरिलस। पैरिलस के लिए 4 वर्ड है, मॉन्स्टरस है, डेंजरस है, कॉशस है और डूबियस है। अब इसका जो आंसर हो जाएगा पैरिलस का, ये हो जाएगा डेंजरस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो खतरनाक होता है। क्या बोलते हैं हम लोग, खतरनाक, खतरनाक बोलें या जो जिसमें जोखिम भरा होता है। क्या होता है, जोखिम, जोखिम जिसमें खतरा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैरिलस बोलते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका यहाँ पर आंसर है। अब मॉन्स्टर्स मतलब क्या होता है, ये राक्षस संबंधी होता है या बोलेंगे भयानक। क्या बोलेंगे, भयानक चीज को बोलेंगे, जो विकट रहता है, विकट, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉन्स्टर्स कहते हैं, ठीक है। और कॉशस मतलब क्या होता है, ये होता है सतर्क। क्या होता है, सतर्क होता है। और डूबियस मतलब क्या होता है, जो मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, जिसे अस्पष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्पष्ट कहते हैं। या फिर बोलेंगे संदिग्ध। क्या बोलेंगे हम लोग, संदिग्ध बोलेंगे, ठीक है, डूबियस कहते हैं। क्या बोलते हैं, डूबियस रूल है, मतलब कि उस पर कोई भी विश्वास नहीं किया सकता है, अस्पष्ट नहीं है वो, ठीक है। चलो अगला वर्ड है आपके सामने में क्रूड है। अब क्रूड के लिए 4 वर्ड है, अनरिफाइंड है, क्रूएल है, रूड है और सीवेज है। और क्रूड मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं, हम लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं, हम लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं ना, यानी कि जो ऐसा ऑयल जो रिफाइंड नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रूड बोलते हैं हम लोग। क्या मतलब कच्चा बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, कच्चा तेल बोलते हैं हम लोग, अनडिफाइंड, ठीक है, क्लियर, जो कि अशुद्ध होता है, शुद्ध नहीं होता है, ठीक है, अनडिफाइंड उसे बोलते हैं हम लोग। क्रूएल मतलब जानते ही आप लोग, क्रूएल मतलब क्या होता है, निर्दयी होता है। क्या होता है, निर्दयी होता है। रूड मतलब क्या होता है, जो असभ्य होता है। क्या होता है, असभ्य बोलेंगे, जिसको मतलब मैनर नहीं होता है। और सैवेज इसका सिनोनिम है असभ्य का, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इस तरह से मैंने 10 वर्ड कराया है। 10 वर्ड में से आपके कितने सही हैं आप मुझे कमेंट करना। और अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप इंग्लिश और मैथ का एक साथ क्लास ज्वाइन करते हो आर्मी क्लर्क के लिए, तो आपको बस 800 पेमेंट करना होगा और इंग्लिश मैथ दोनों क्लियर हो जाएगा। इससे पहले दोनों के लिए 100 था। अगर आप इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो इंग्लिश के लिए 500 है। अगर मैथ का क्लास सिंगल क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो 400 का पेमेंट करना होगा, जो कि मैथ सभी के लिए रहेगा, आर्मी टेक्निकल, जीडी क्लर्क और सभी के लिए रहेगा। जो भी सिलेबस रहेगा बाद में चेंज हो जाएगा, स्टार्टिंग में दोनों क्लास सेम ही चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।